भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए वर्ष 2021 काफी गतिविधियों से भरा होगा। आने वाले साल में स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ साथ दूरसंचार कंपनियां अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि भारतीय दूरसंचार बाजार में एक समय करीब 1 दर्जन ऑपरेटर्स थे, लेकिन जियो के आने के बाद गलाकाट प्रतिस्पर्धा के चलते इनमें से कई प्रमुख नामों को कारोबार छोड़ना पड़ा। 2020 में यह भी संभव था कि सिर्फ 2 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ही बचती, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दूरसंचार कंपनियों के 1.47 लाख करोड़ रुपए AGR बकाये को 10 साल में चुकाने का ऐलान हुआ। कठिन दौर से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए यह काफी राहत भरी खबर थी। आने वाले साल में टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करेंगी, क्योंकि कंपनियां अपने वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहती है। वोडाफोन आइडिया ने कहा भी है कि वो टैरिफ हाइक में पहला कदम उठाने से कतराएगी नहीं। कंपनी ने हाल ही में अपने पोस्टपेड टैरिफ्स में बढ़ोतरी की शुरुआत की है। रिलायंस जियो ने भी संकेत दिया है कि वो टैरिफ बढ़ोतरी शुरू करने नहीं जा रही है, लेकिन यदि दूसरी कंपनियां कीमतें बढ़ाते हैं तो जियो भी ऐसा ही करेगी। 2021 में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो सबसे अधिक स्पेक्ट्रम खरीद सकती है, क्योंकि 35% बाजार हिस्सेदारी और कहीं अधिक टैरिफ हिस्सेदारी के साथ जियो अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाना चाहती है। माना जा रहा है कि आगामी नीलामी को सामान्य प्रतिक्रिया मिलेगी और उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि 3.92 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली 30,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए के बीच रह सकती है। हालांकि आगामी नीलामी में 5G सेवाओं का समर्थन करने वाले स्पेक्ट्रम बैंड शामिल नहीं है। हालांकि कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि चूंकि रिलायंस जियो ने 2021 के मध्य में 5G सर्विसेज के लॉन्च का ऐलान किया है, इसलिए रिलायंस जियो 5G के लिए सुइटेबल माने जाने वाली 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपने 5G सर्विसेज को रोल आउट कर सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चल रहे किसान आंदोलन में रिलायंस जियो को भारी नुकसान हुआ है। भारी मात्रा में रिलायंस जियो के ग्राहक अन्य नेटवर्क्स में पोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आंदोलनकारी रिलायंस जियो टावर्स के लाइन कट भी कर रहे हैं। इससे रिलायंस जियो को काफी क्षति पहुंची है। माना जा रहा है कि आने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी में वोडाफोन आइडिया भी कुछ नए स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने का ऐलान किया है, जिसका उपयोग कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार और AGR बकाये को चुकाने में करेगी। वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कुछ नए स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी भी कर सकती है। आने वाला वर्ष 2021 टेलीकॉम उद्योग में एक बड़ा टैरिफ हाइक ला सकता है। घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए टैरिफ हाइक करना जरूरी है। ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा ने हाल ही में बयान जारी कर कहा है कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र ने 2020 में अर्थव्यवस्था को समर्थन देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने डिजिटल सेवाओं, कार्यालयों, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स को मदद पहुंचाई है। भारतीय दूरसंचार उद्योग ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान जीवन की रफ्तार को बनाए रखा। बहरहाल आने वाला वर्ष 2021 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए काफी गतिविधि भरा हो सकता है। आने वाले साल में स्पेक्ट्रम नीलामी और टैरिफ हाइक के साथ साथ नई कंपनी VI पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।